बहुत समय पहले भारत के कोने में था चंद्रवन, जादुई प्राणी और परियों से भरा जंगल। उस जंगल की रक्षक थी माया, एक सुंदर और शक्तिशाली परी जिसके चांदी जैसे पंख किसी चमत्कार से कम नहीं थे। वो सब जीवों से प्रेम करती थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त था वीरेंद्र, एक इंसान। माया को लगता था वीरेंद्र हमेशा उसका साथ देगा, पर उसे नहीं पता था कि वही दोस्त उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बनने वाला है। एक रात वीरेंद्र माया से मिलने आया। उसने कहा, मैं तुझसे मिलने आया हूँ, पुराने दिनों की तरह। माया मुस्कुराई, पर उसी रात जैसे ही वो सोई, वीरेंद्र ने चुपके से उसके पंख काट लिए। राजा बनने के लालच में माया की चीखों से चंद्रवन गूंज उठा। उसके पंख, उसकी पहचान छीन ली गई। अब माया परी नहीं, एक टूटा हुआ दिल बन चुकी थी, और उस दिल में अब सिर्फ एक आग जल रही थी, बदले की आग। कुछ सालों बाद वीरेंद्र राजा बन चुका था। उसकी एक प्यारी बेटी हुई, राजकुमारी आर्या। पूरा महल जश्न में डूबा था। तभी अंधेरे में माया आई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसने बच्ची को देखा और बोली, जब ये 16वें वसंत में पहुंचेगी तो चरखे की सुई उसे सुला देगी, और सिर्फ सच्चा प्रेम ही उसे जगा सकेगा। सारा दरबार सन्न रह गया। लेकिन क्या माया सच में इतनी कठोर बन चुकी थी, या कुछ और बाकी? राजा ने आर्या को छुपा दिया, पर माया दूर से उसे देखती रही। वो उसे हंसते खेलते मासूमियत से जीवन को अपनाते देखती रही। धीरे धीरे माया के दिल में ममता पनपने लगी, जैसे माँ के दिल में हो। पर शाप का समय निकट था। क्या माया उसे बचा पाएगी? क्या शाप रुकेगा? और तभी आर्या एक सुनसान हवेली में जाती है, और एक पुराना चरखा उसे खींचने लगता है। क्या यही वो पल है जिससे माया डरती थी? आर्या चरखे को छूती है और गिर जाती है गहरी नींद में। पूरा महल दुख में डूब जाता है। माया दौड़ती है, रोती हुई उसके पास पहुंचती है। वो उसके माथे को चूमती है। एक माँ जैसा प्रेम और चमत्कार होता है। आर्या की आंखें खुल जाती हैं। शाप टूटा, क्योंकि सच्चा प्रेम राजकुमार का नहीं, माया का था। माया ने अपना चंद्रवन और खुद को वापस पाया, प्यार से, बदले से नहीं, क्योंकि असली शक्ति माफी और प्रेम में हो। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाएं।